नमस्कार मित्रों, आज लगने वाला है एक बहुत ही भयानक और बड़ा महासूर्य ग्रहण। कई पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया है और ज्योतिषाचार्यों ने बहुत पहले से ही इसकी चेतावनी दी थी। कहते हैं ये वही ग्रहण है जो आज से लगभग 600 साल पहले पड़ा था और आज दोपहर एक बार फिर वही डरावना चक्र दोहराया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी रक्षाबंधन का समय चल रहा है, जिससे इसका प्रभाव काफी बड़ा देखने को मिलेगा। इसलिए सतर्क रहें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस ग्रहण का समय दोपहर में होगा और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, लोगों के मन में डर भी घर कर रहा है, क्योंकि इस ग्रहण का असर सिर्फ आसमान तक नहीं रहेगा। ये सीधे हमारे जीवन, हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे भाग्य पर असर डालेगा। विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय बेहद संवेदनशील है। पुराने समय में बुजुर्ग हमेशा कहते थे, ग्रहण के समय सुई धागा मत छूना, रसोई में मत जाना, नींबू या कोई तेज चीज मत काटना। तब हम हंस देते थे, लेकिन अब जब विज्ञान भी मानता है कि ग्रहण के दौरान ब्रह्मांडीय तरंगों में गड़बड़ी आती है, तो क्या वाकई वो सब बातें सिर्फ अंधविश्वास थी? आज का ये ग्रहण साधारण नहीं है। ये वह पल है जब सूर्य, जो हमारे जीवन, ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है, अचानक अंधकार में ढक जाता है। जरा सोचिए, जब हमारे घर की बत्ती चली जाती है तो हम बेचैन हो जाते हैं, और जब ब्रह्मांड की बत्ती, सूर्य, नहीं ढंक जाए तो क्या असर पड़ेगा? कई जगहों पर लोग मंदिरों के द्वार बंद कर चुके हैं, शंख बजना बंद है, पूजा पाठ रुकी हुई है। ये वो समय है जब सब कुछ ठहर सा जाता है। कुछ लोग डर के मारे घरों में दुबक गए हैं, कुछ आसमान की ओर एकटक देख रहे हैं और कुछ अभी भी इसे सिर्फ एक घटना मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं। पर मित्रों, ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं होता, ये प्रकृति का एक संदेश होता है, एक चेतावनी। और आज का ग्रहण ये चेतावनी से कहीं ज्यादा है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये सूर्य ग्रहण असल में होता कैसे है, क्यों लगता है और कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच इस तरह आ जाता है कि उसकी परछाई पृथ्वी पर पड़ती है, तो वही पल सूर्य ग्रहण कहलाता है। सरल भाषा में कहें तो चंद्रमा सूर्य को कुछ देर के लिए ढक देता है और जैसे ही सूरज ढकता है, रोशनी कम हो जाती है, पक्षी चुप हो जाते हैं, हवाओं में सिहरन सी दौड़ जाती है और धरती पर एक अजीब सी खामोशी उतर आती है। बचपन में आपने शायद ऐसा सुना होगा कि राहु ने सूर्य को निगल लिया या केतु ने चंद्रमा को खा लिया। ये सब प्रतीक है, लेकिन असलियत में ये सब खगोलीय घटनाएं हैं, जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी शैली में समझाया था। अब जरा समझिए, सूर्य ग्रहण के भी कई प्रकार होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, उस वक्त दिन में भी रात जैसा अंधेरा हो जाता है। यह सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला ग्रहण होता है। खंडग्रास सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य का कुछ हिस्सा ही ढकता है, यह थोड़ा कम असर डालता है, लेकिन फिर भी इसके प्रभाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वृत्ताकार सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य के ठीक सामने आता है, लेकिन आकार छोटा होने की वजह से सूर्य के किनारे एक अग्निवलय जैसा दिखाई देता है, पर आकार छोटा होने के कारण सूर्य का एक चमकता हुआ गोला चारों ओर नजर आता है। इसे रिंग ऑन फायर भी कहते हैं। और आज जो ग्रहण लग रहा है, वो उन विशेष ग्रहणों में से एक है, जिसमें ऊर्जा में तीव्र उतार चढ़ाव होता है। ऐसे ग्रहणों का प्रभाव न सिर्फ मौसम, समुद्र और पेड़ पौधों पर पड़ता है, बल्कि इंसानी शरीर, मानसिक स्थिति और भाग्य चक्र पर भी गहरी छाया डालता है। क्या आपने कभी गौर किया है, ग्रहण के समय कुछ लोगों को बेचैनी होती है, सिरदर्द, मन घबराना, अचानक थकान? ये सब यूं ही नहीं होता। हमारे शरीर में सूक्ष्म स्तर पर बहुत कुछ बदलता है, जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन महसूस जरूर होता है। पुराने लोग यूं ही नहीं कहते थे, ग्रहण के समय ध्यान लगाओ, मंत्र जपो, शांत रहो, क्योंकि जब बाहर का ब्रह्मांड अस्थिर होता है तो भीतर की शांति ही हमें संतुलन में रखती है। और मित्रों, यही समय है सजग होने का, समझने का
कि ये सिर्फ आकाश में कुछ घटने वाली चीज नहीं है। ये चेतावनी है, प्रकृति की एक भाषा है जो हमसे कुछ कह रही है। मित्रों, अब जब आपने ये समझ लिया कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और इसका असर कितना गहरा हो सकता है, तो आइए अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी सवाल की जो आज हर किसी के मन में है। ग्रहण के समय क्या करें और क्या भूल कर भी ना करें। सबसे पहले बात करते हैं क्या ना करें। गर्भवती महिलाएं विशेष सतर्कता बरतें। ग्रहण के समय तेज धार वाली चीजों जैसे चाकू, कैंची, सुई को हाथ तक ना लगाएं। पुरानी परंपराओं में यह कहा जाता था कि इससे गर्भस्थ शिशु पर निशान या असर पड़ सकता है। खाना ना पकाएं, ना खाएं। ग्रहण काल के दौरान भोजन अशुद्ध हो जाता है। कहते हैं उस समय ब्रह्मांडीय किरणें भोजन पर असर डालती है। इसीलिए इस समय खाना बनाना, खाना या स्टोर करके रखना मना होता है। पूजा पाठ ना करें। ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मूर्तियों को ढक दिया जाता है क्योंकि ये काल शुद्ध नहीं माना जाता। नींद ना ले, बाल ना धोए, नाखून ना काटे। ये समय आलस या शरीर पर ध्यान देने का नहीं होता। ये समय ध्यान और जागरूकता का होता है। अब बात करते हैं क्या करें। ग्रहण के समय मंत्र जपें। कोई भी सकारात्मक मंत्र जैसे एयू एम नमः शिवाय, ए एम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई भी इष्ट मंत्र बार बार मन में दोहराएं। ऐसा करने से ग्रहों का नकारात्मक असर कम होता है। ध्यान करें, आंखें बंद करें, शांत बैठे। आज के दिन ध्यान करने से कई गुना अधिक लाभ मिलता है। ये वो समय है जब आत्मा और ब्रह्मांड का संबंध गहराता है। तुलसी का पत्ता पहले से ही पानी और भोजन में डाल दे। ये बहुत जरूरी है। तुलसी में वो शक्ति होती है जो ग्रहण की नकारात्मकता से भोजन को सुरक्षित रखती है। ग्रहण के बाद स्नान करें और घर में गंगाजल छिड़के। इससे वातावरण शुद्ध होता है। कुछ लोग पुराने वस्त्रों का त्याग भी करते हैं, आयनसी, ताकि ऊर्जा का नवीनीकरण हो सके। जरूरतमंदों को दान करें। ग्रहण के बाद किया गया दान बहुत फलदायी माना जाता है। चाहे अन्न हो, वस्त्र या थोड़ा सा जल, जो भी आपकी क्षमता हो, जरूर दान करें। मित्रों, ग्रहण का समय हमें डराने के लिए नहीं है। ये हमें रुक कर सोचने का मौका देता है। हम अपनी दिनचर्या में इतने उलझ जाते हैं कि ब्रह्मांड के संकेतों को देख ही नहीं पाते। लेकिन ग्रहण हमें खींच कर जगाता है कि कुछ बदल रहा है, भीतर भी और बाहर भी। और अगर हम इस समय को समझदारी से बिताएं, तो यही ग्रहण हमारे जीवन का एक नया सूर्योदय बन सकता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसका इंतजार शायद आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं। ये सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए भारी पड़ सकता है और किन के लिए ये बन सकता है वरदान। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसका इंतजार शायद आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं। ये सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए भारी पड़ सकता है और किन के लिए ये बन सकता है वरदान। देखिए, जब भी कोई बड़ा ग्रहण लगता है तो उसका असर सीधे सीधे हमारे ग्रहों की चाल पर पड़ता है। और जब ग्रह अपनी जगह बदलते हैं तो हमारी किस्मत की दिशा भी बदल जाती है। तो आइए जानते हैं राशियों के अनुसार प्रभाव मेष, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण थोड़ा भारी हो सकता है। इन लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। काम में रुकावटें, मन में बेचैनी और पारिवारिक तनाव हो सकता है। आपका मन अजीब से डर और भ्रम में डूब सकता है। ऐसे में ध्यान और संयम बहुत जरूरी है। कर्क, कन्या और मीन राशि वालों के लिए ये समय एक चेतावनी है। स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान दें। सिर दर्द, आंखों में जलन, थकान और मन की उलझनें परेशान कर सकती है। इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय टालना बेहतर होगा। अब बात करते हैं उन राशियों की जिन पर इस ग्रहण की कृपा भी हो सकती है। वृषभ, सिंह और धनु राशि वालों को इस समय आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव हो सकता है। ध्यान करें, मन की बात सुने। कुछ ऐसा संकेत मिल सकता है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। पुराने रुके हुए काम बनने लगेंगे, लेकिन घमंड से बचें। मिथुन, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण एक मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा।
आपके अंदर आत्म मंथन की भावना जाग सकती है। किसी पुराने रिश्ते या याद का दर्द फिर से उभर सकता है। पर अगर आपने इस भावनात्मक लहर को पार कर लिया, तो नई शुरुआत आपकी राह देख रही है। मित्रों, ग्रहण का असर सिर्फ राशियों पर नहीं, घर के माहौल पर भी पड़ता है। इसलिए आज घर में शांत वातावरण बनाए रखें। तेज आवाज, झगड़ा या किसी तरह का विवाद ग्रहण के दौरान और बाद में बहुत भारी पड़ सकता है। ग्रहण का समय जैसे एक ठहरी हुई नदी हो, जो देखने में शांत हो पर भीतर तेज बहाव लिए हो। इसलिए इस समय अपनी भावनाओं और कर्मों पर काबू रखें। मित्रों, अब वो क्षण आ गया है जिसका जिक्र सदियों पहले किए गए ग्रंथों में मिलता है, जिसे लेकर राशियों ने सावधान किया था, जिसे लेकर आकाशीय गणनाएं दशकों से एक विशेष तिथि की ओर इशारा कर रही थी। और वो घड़ी अब सामने है। आज जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो साधारण नहीं है। ये वही दुर्लभ और शक्तिशाली ग्रहण है जो लगभग 600 वर्षों बाद दोबारा आया है, जिस दिन को लेकर भविष्यवाणी की गई थी, जिसे लेकर अनेक धार्मिक और खगोलीय गणनाएं बनी थी। वो तिथि आज है। हाँ मित्रों, आज वही दिन है, 9 अगस्त। और जो कुछ भी आज घट रहा है वो सिर्फ एक ग्रहण नहीं, बल्कि समय की एक चक्रवर्ती पुनरावृत्ति है। कहा जाता है उस समय भी जब ये ग्रहण पड़ा था, राजा की सत्ता छीन गई थी, युद्ध छिड़े थे, जलवायु में बदलाव आया था और समाज में एक बड़ी हलचल हुई थी। आज भी कुछ वैसा ही अनुभव हो रहा है। लोग असहज हैं, मौसम विचित्र है, आकस्मिक दुर्घटनाओं की घटनाएं बढ़ गई हैं, मानसिक बेचैनी, डर और उदासी की लहरें महसूस की जा रही है। पर यह सिर्फ डर का समय नहीं है मित्रों, ये जागने का समय है, क्योंकि आज ब्रह्मांड खुद आपको संकेत दे रहा है कि अब बदलो, अब संभलो, अब भीतर झांको। आज का दिन जब सूर्य खुद को छुपा लेता है और आकाश पर अंधकार छा जाता है, वो हमें एक बात कहता है कि उजाला वही पहचानता है जिसने अंधेरा देखा हो। तो अगर आपके जीवन में भी कोई काली छाया चल रही है, कोई डर, कोई उलझन, कोई भारीपन, तो आज का ये ग्रहण एक अवसर है उस सबको छोड़ देने का। ध्यान कीजिए, मंत्र जपिए, मौन साधिए, क्योंकि आज का दिन सिर्फ एक तिथि नहीं, ये वो क्षण है जो सदी में एक बार आता है, जब सूर्य फिर से अपने पूरे तेज के साथ आकाश में लौट आया है। तो आइए इस अद्भुत अनुभव से कुछ जरूरी बातें भी सीख लें। ग्रहण के बाद का समय बेहद पवित्र माना जाता है। ये वो पल है जब नई शुरुआत की जाती है, शरीर, मन और घर की शुद्धि की जाती है। सबसे पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहने, घर में गंगा जल का छिड़काव करें, मंदिर में दीपक जलाएं, ईश्वर को प्रणाम करें और जो भी नकारात्मकता ग्रहण के समय आई थी उसे अब विदा करें। इस समय दान का विशेष महत्व होता है, जिसे आप दे सकते हैं अन्न, वस्त्र, जल। समय उसे प्रेम से किसी जरूरतमंद तक पहुंचाइए। आज के दिन अगर आपने अपने भीतर झांका है, ध्यान किया है, कुछ देर मौन साधा है, तो आप सच में ग्रहण की गहराई को समझ चुके हैं। पर अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें फैला रहे हैं, भय फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। पर सच्चाई क्या है मित्रों? अभी कोई सूर्य ग्रहण नहीं होने वाला है और ना ही 9 तारीख को कोई सूर्य ग्रहण है। ये सब एक भ्रम है, एक अफवाह है जो तेजी से फैल रही है। हमने इस स्क्रिप्ट के जरिए आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर एक जरूरी जानकारी दी। जैसे कभी ग्रहण हो तो आप सजग रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। सच्चाई यही है मित्रों, अभी कोई सूर्य ग्रहण नहीं है। अब हम आपसे विदा लेते हैं।